Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 7 values of trigonometric functions at sum or difference of angles exercise 7.1. We will continue. Level first, question number 22nd. If cos A plus sin B is equal to m and sin A plus cos B is equal to n, prove that 2 sin A plus B is equal to m square plus n square minus 2. देखिए आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन है और हमको ये प्रूव करना है 2 sin a प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। तो जो प्रूव करना है उसका ये राइट हैंड साइड में ले लेता हूं और इसमें m और n की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 2 sin a प्लस बी। तो टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ m और n की वैल्यू रख देते हैं हम। m की वैल्यू गिवन है cos a प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन बी होल स्क्वायर प्लस n की वैल्यू गिवन है साइन a प्लस cos a इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस cos b होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसा हो गया। अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर और इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से पहले ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2ab, तो 2 cos a साइन b। ऐसे ही इस सेकंड ब्रैकेट को भी a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2ab, तो 2 साइन a cos b और ये माइनस 2 एज इट इज माइनस 2। अब देखो इसको, ये साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b ये भी 1 हो जाएगा। इन दोनों को लिख लेते हैं 1 1 1 प्लस 1। अब देखिए ये है 2 cos a sin b और ये है 2 sin a cos b। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b का। 2 कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों टर्म से, प्लस 2। तो पहले इसको लिख लो sin a cos b वाले को, sin a cos b प्लस उसके बाद cos a sin b को लिख लो प्लस cos a sin b और ये लास्ट में माइनस 2 एज इट इज, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 और ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का। तो लिख देते हैं साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला यही है। और ये माइनस 2, ये नेगेटिव 2 और ये पॉजिटिव 2 गेट्स कैंसल्ड, जो बचा 2 साइन a प्लस बी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था, 2 साइन a प्लस बी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 23rd, इफ tan a प्लस tan b इज इक्वल टू a and cot a plus cot b is equal to b, prove that cot a plus b is equal to 1 upon a minus 1 upon b। देखिए यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमको प्रूव करना है उसका ये RHS ले लेते हैं, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। यहाँ a और b की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो cot a प्लस b आ जाएगा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। यहाँ a और b की वैल्यू रख देते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a की वैल्यू है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू है cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b। अब ये जो cot a cot b है इसको 1 अपॉन 10 a 1 अपॉन 10 b लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 a
प्लस tan b माइनस 1 अपॉन कॉट ए को 1 अपॉन tan a प्लस कॉट बी को 1 अपॉन tan b विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन tan a प्लस tan b माइनस, ये सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan b, तो एलसीएम आ जाएगा tan a tan b, ये tan a इंटू tan b एलसीएम आ गया। अब ये tan a से डिवाइड करो, tan a कैंसिल, tan b का 1 में इंटू करेंगे तो tan b प्लस tan b से डिवाइड करें, tan b कैंसिल, tan a का 1 में इंटू कर देंगे तो tan a। अब ये डबल फ्रैक्शन है तो ये tan b न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस tan b माइनस tan a इंटू tan b न्यूमरेटर में चला गया, अपॉन tan b प्लस tan a को tan a प्लस tan b लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ गया tan a प्लस tan b, इससे डिवाइड कर दिए तो कैंसिल हो गया, 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन सकता है, ये वाली टर्म हमको अगर नीचे आ जाए इसके, तो इसको हम डबल फ्रैक्शन बना के लिख सकते हैं इसके अपॉन में, तो ये tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ये tan a प्लस tan b को ऐसे ही रहने दिया मैंने, और इसके अपॉन में लिख दे रहा हूं मैं इस न्यूमरेटर को 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए ये डबल फ्रैक्शन में आ गया तो ये वापस ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b ऐसे ही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको tan a प्लस b लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ, सिंस tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हमारे पास, इसका यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा RHS क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू ये 1 और इस पूरे को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan a प्लस बी लिख रहे हैं, tan a प्लस बी, तो ये आ गया 1 अपॉन tan a प्लस बी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है cot a प्लस बी की, तो 1 अपॉन tan a प्लस बी कैन बी रिटन cot a प्लस बी, ये ऊपर जाके इसको अपन 1 अपॉन tan a प्लस बी को हम cot a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot और cot का रेसिप्रोकल tan होता है, 1 अपॉन tan इज इक्वल टू cot, विच इज इक्वल टू cot a प्लस बी, 1 अपॉन tan a प्लस बी को cot a प्लस बी, और विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने RHS लिए और LHS आ गया हमारा। Level second, question number 24. If x lies in first quadrant and cos x is equal to 8 upon 17, then prove that cos pi by 6 plus x plus cos pi by 4 minus x plus cos 2 pi by 3 minus x is equal to root 3 minus 1 upon 2 plus 1 upon root 2 into 23 upon 11। देखिए x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ और cos x की वैल्यू दी हुई है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी के फॉर्मूले हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको cos x और sin x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो cos x की वैल्यू तो गिवन है, sin x की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, तो पहले इस cos x की वैल्यू की हेल्प से मैं sin x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो cos x 8 अपॉन 17 है, हम sin x निकाल रहे हैं, सिंस sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x,
अब यहाँ प्लस माइनस के साइन में से कौन सा आएगा? तो देखो, सिंस x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है और आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपको प्लस लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्लस है। तो साइन x की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस x की वैल्यू रख देते हैं 8/17 यहाँ, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस x की वैल्यू है 8/17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 8 स्क्वायर 64, 17 स्क्वायर 289। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। 289 एलसीएम आ जाएगा, ये 289 एलसीएम 1 इंटू 289, 289 माइनस 64। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 और ये 2, 225/289 का स्क्वायर रूट लेते हैं, विच इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 15/17। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में साइन प्लस होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कॉस एक्स की वैल्यू गिवन है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। नाउ टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड, cos π/6 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x प्लस cos 2π/3 माइनस x। अब यहाँ cos a प्लस बी, यहाँ cos a माइनस बी और यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो जाएगा cos π/6 इंटू cos x माइनस साइन π/6 इंटू साइन x। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। सेकेंड टर्म में cos a माइनस बी का लगा देते हैं, प्लस cos π/4 cos इंटू cos x प्लस साइन π/4 इंटू साइन x, और लास्ट टर्म में cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये प्लस cos 2π/3 इंटू cos x माइनस है तो प्लस, प्लस साइन 2π/3 इंटू साइन x। ये हमने cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूले लगा दिए यहाँ पर। आप चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो आप फॉर्मूले लिख दें यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब देखो फर्स्ट टर्म में से ये cos x और ये cos x और यहां से ये cos x, तो इन तीनों टर्म में से cos x कॉमन निकाल लेते हैं, और अगली जो तीन टर्म है माइनस साइन π/6 इंटू साइन एक्स, इसमें से यहाँ से साइन x, π/4 इंटू साइन एक्स में से साइन x, और साइन 2π/3 इंटू साइन एक्स में से साइन x। तो ये तीन तीन टर्म में से cos x और sin x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपने cos x कॉमन निकाले तो cos π/6 प्लस cos π/4 और प्लस cos 2π/3 और ये cos x, ये कॉमन निकाल दिए, प्लस sin x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से निकाल देते sin x, ये sin x और ये sin x, तो ये माइनस साइन π/6 माइनस साइन π/6, फिर यहां से निकाले आपने sin x तो साइन π/4 प्लस साइन π/4, और ये लास्ट टर्म में से निकाले आपने sin x तो साइन 2π/3 प्लस साइन 2π/3 इंटू ये sin x हमने कॉमन निकाल दिया। अब इनकी वैल्यू रखना है, तो
पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू अपने को मालूम है, 45 की मालूम है, ये 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 मतलब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, और ये साइन 30 की मालूम है, साइन 45 की, और ये साइन 120 की वैल्यू। तो ये कॉस 120 और साइन 120 की वैल्यू मैं कोऑर्डिनेट से निकाल लेता हूँ, बाकी वैल्यू अपने को मालूम है, वो वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 2 पाई बाई 3 या कॉस 120 डिग्री को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। एलसीएम 3 ले लेंगे, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो माइनस हो जाएगा, 180 में नो चेंज, तो कॉस पाई बाई माइनस कॉस पाई बाई 3, और ये माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस 1/2 आ गई कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू। ऐसे ही साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस हो गया, और 180 में नो चेंज, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। तो ऐसे हमने ये cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल ली -1/2, और sin 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल ली √3/2, ये वाली वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, बाकी की वैल्यू हमको पता ही है, ये रफ में किया है मैंने ऐसे ही। चलिए अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं हम इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, प्लस cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हमने -1/2 निकाले हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/2, इनटू cos x की वैल्यू हमको गिवन है 8/17, 8/17, प्लस माइनस साइन पाई बाई 6, ये माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसके बाद साइन पाई बाई 4, 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बाद साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली हमने √3/2 प्लस √3/2, और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 15/17 इंटू 15/17। अब इसको सॉल्व करना हमको, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं हम, 2√2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 2 एलसीएम लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस √2 से 2 को √2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, √2 का 1 में इंटू करेंगे तो √2, माइनस 2 से 2 कैंसिल तो 1 इंटू 8/17, प्लस ये वाले ब्रैकेट में भी आप एलसीएम ले लो, 2√2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से डिवाइड करें, 1 का इंटू करेंगे तो -1, प्लस √2 से डिवाइड किए तो √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, √2 का 1 में इंटू करेंगे तो प्लस √2 प्लस √3 इंटू 15/17। थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना है। अब देखिए 2 इंटू 17 एलसीएम ले लेते हैं हम ना, ये कैंसिल कर सकते हैं इसको, मगर एलसीएम एक जैसा आ जाएगा, इसलिए 2 इंटू 17 एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, दोनों ब्रैकेट का एलसीएम ले लिया हमने 2 इंटू 17, ये 2 इंटू 17 कैंसिल हो गया, इसमें 8 का इंटू कर दो इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 8√3 प्लस 8√2 माइनस 8, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी ये 2 और 17 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 15 का इंटू कर दो, तो -15 प्लस 15√2 और √3 में करेंगे तो 15√3। अब जो एक जैसी टर्म है उसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, 8√3 और ये 15√3, 8 प्लस 15 23, तो ये हो गया 23√3,
फिर √2 वाली टर्म देख लो, 8√2 प्लस 15√2, 8 प्लस 15 23, ये भी 23√2, उसके बाद -8 -15 -23 अपॉन 2 इंटू 17। सारे न्यूमरेटर में से 23 कॉमन निकाल लेते हैं। ये 23 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच जाएगा √3 प्लस √2 और -1 अपॉन 2 इंटू 17। अब इसको क्या कर रहे हैं कि अपने को जो चाहिए √3 -1, ये √3 -1 अपॉन 2 कर देते हैं और ये वाले √2 को ये 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये 23 अपॉन 17 को अलग लिख देते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है थोड़ी, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू √3 -1 अपॉन 2। क्या किया मैंने, ये √3 -1 अपॉन 2 और ये √2 अपॉन 2 प्लस √2 अपॉन 2, ऐसा लिख दिया इसको हमने, और इनटू ये 23 अपॉन 17 को यहाँ लिख दो, 23 अपॉन 17। ये वाले 2 से ये √2 से इसको √2 टाइम कैंसिल कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू √3 -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू 23 अपॉन 17, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड यही था, √3 -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √2 23 अपॉन 7। तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया, √3 -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू 23 अपॉन 70। इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस। Question number 25. If 10x plus 10x plus pi by 3 plus 10x plus 2 pi by 3 is equal to 3, then prove that 3 10x minus 10 cube x upon 1 minus 3 10 square x is equal to 1. देखिए इसको प्रूव करने के लिए एक कंडीशन दी है, हम इसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो कंडीशन को ले लेता हूं मैं, 10x प्लस 10x प्लस pi by 3 प्लस 10x प्लस 2 pi by 3 इज इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन ले ली हमने, अब यहाँ 10a प्लस बी और यहाँ भी 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10, दोनों जगह लगा देते हैं। तो विच एम्प्लाइज 10x प्लस, यहाँ लगा रहे हैं हम 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10 पाई बाई 3। लास्ट टर्म में भी लगा देते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 10x प्लस 10 2 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10 2 पाई बाई 3। ये लगा दिया हमने दोनों जगह फॉर्मूला। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं 10 पाई बाई 3, 10 60 डिग्री की वैल्यू तो अपने को पता है, 10 2 पाई बाई 3 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होती है 10 120 डिग्री की वैल्यू, देखो वही वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, सिंस 10 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। एलसीएम 3 लिए, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई, ये हो गया आपका 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, 10 है तो माइनस हो जाएगा, 180 में नो चेंज, 10 का 10 माइनस 10 पाई बाई 3, ये माइनस 10 पाई बाई 3 या 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो ये माइनस √3 आ गई 10 120
डिग्री की वैल्यू। अब tan 120 की भी अपने पास में -√3 और tan π/3 की ये वैल्यू यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये इसके इक्वल 3 है, इसके इक्वल 3 है, ये वाला 3, ये ऐसे ही चलेगा। चलिए रखिए इसके अंदर वैल्यू, विच एम्प्लाइज tan x प्लस ये tan x प्लस tan π/3 की वैल्यू √3 अपॉन 1 माइनस tan π/3 की वैल्यू √3 और ये tan x, पहले √3 को लिख लेते हैं, ये √3 और ये tan x प्लस लास्ट टर्म में भी वैल्यू रख देते हैं tan x प्लस और tan 2π/3 की वैल्यू -√3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√3 अपॉन 1 माइनस और यहाँ tan 2π/3 की वैल्यू रख दिए -√3 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3 और ये tan x इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 माइनस √3 tan x और 1 प्लस √3 tan x, ले लो एलसीएम, तो 1 माइनस √3 tan x, एक ब्रैकेट में ये आ गया, और एक में आ जाएगा आपका 1 प्लस √3 tan x। इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ tan x के अपॉन में 1 से डिवाइड करें तो दोनों फैक्टर आएंगे, और इन दोनों का इनटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसमें tan x में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया tan x इंटू, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 माइनस √3 स्क्वायर 3 और tan स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से इन दोनों का इंटू कर दिया मैंने आइडेंटिटी से, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे, प्लस tan x प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan x, फिर ये लास्ट वाली टर्म 1 प्लस √3 tan x कैंसिल हो जाएगा, ये वाले फैक्टर का इंटू इसमें करेंगे, प्लस tan x माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3 tan x, और विच इज इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल है, ऐसा आराम से करना है। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं हम, है ना, ये ब्रैकेट खोल देते हैं पहले, तो फिर ये आसान हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, ये tan x का इंटू करो इसमें, तो tan x माइनस 3 tan x इंटू tan स्क्वायर x, tan क्यूब x। अब इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करते हैं, पहले tan x का इंटू कर दो इसमें, तो प्लस tan x प्लस √3 tan x में करेंगे तो √3 tan स्क्वायर x, फिर ये √3 का कर दो, √3 का 1 में करेंगे तो √3 प्लस √3 का √3 tan x में करेंगे तो 3 tan x, ये हो गया। अब ये वाले ब्रैकेट का भी इंटू कर दो, ये वाले ब्रैकेट में पहले tan x का करते हैं, इसमें यहाँ लिखता हूं मैं, प्लस tan x माइनस tan x का √3 tan x में करेंगे तो √3 tan x में tan x का tan स्क्वायर x, उसके बाद माइनस √3 का कर दो ब्रैकेट में, माइनस √3 का 1 में करेंगे तो -√3 माइनस √3 का माइनस √3 tan x में करें तो माइनस माइनस प्लस 3 tan x, और अपॉन नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस √3 स्क्वायर 3 और ये tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, ये 3 के इक्वल है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा, ये नेगेटिव √3 tan स्क्वायर x और ये पॉजिटिव √3 tan स्क्वायर x कैंसल्ड, और ये माइनस √3 और ये प्लस √3 कैंसल्ड, बस ये 4 टर्म कैंसिल हो गई अपनी। अब बची वाली टर्म को प्लस माइनस करके लिख लेते हैं, which implies tan x plus tan x 2 tan x plus 3 tan x 5 tan x 5 tan x plus tan x 6 tan x plus 3 tan x 9 tan x, हो गया 9 tan x
माइनस 3 tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ न्यूमरेटर में से 3 कॉमन निकल जाता है, न्यूमरेटर से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकाले न्यूमरेटर से, तो ये 9 tan x में से 3 कॉमन निकल गया, तो 3 tan x माइनस ये 3 निकल गया tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 3। अब ये 3 से 3 को कैंसिल कर लो 1 टाइम, तो इधर आपका 1 बच गया, विच एम्प्लाइज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देखो यही हमको प्रूव करना था, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue in next class. Okay, bye.